तो यार बात करते हैं कैलकुलस पर। कैलकुलस को तुम्हें कैसे पढ़ना है एनडीए के लिए पूरा देखने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं, कितना वेटेज है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, सिस्टमेटिक प्रैक्टिस कैसे करनी है, और भी बहुत सारी बातें हैं कि हम कैसे करने वाले हैं, मैं कैसे कराने वाला हूँ तुमको कैलकुलस। एक एक चीज़ पर बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के जस्ट बाद तुम्हारा लेक्चर ड्रॉप हो जाएगा। एपिसोड 1 कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस एपिसोड 1 वो ड्रॉप हो जाएगा, तो उसको तुम्हें देखना है। उससे पहले ये करा रहा हूँ तुम्हें। तो कैलकुलस पढ़ने के लिए देखो, सबसे पहले तो ये जो फंक्शन डाल देते हैं, कई लोग कैलकुलस में फंक्शन कराते हैं। तो ये जो फंक्शन है ना, वो कैलकुलस नहीं है, ये होता है प्री कैलकुलस। कि कैलकुलस पढ़ने के लिए तुम्हें ये चीज़ आनी चाहिए। तो ये चीज़ तो हम पहले ही कर चुके हैं। अभी जो चैप्टर नंबर 4 करा था वो हमने फंक्शन नाम से ही तो करा था। तो वो तो हो चुका है। लेकिन जो कैलकुलस में फंक्शन का जो पार्ट पढ़ते हैं ना, वो आता है ग्राफ्स। ग्राफ्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो फंक्शन में जो ग्राफ पढ़ा था वो हमने पढ़ा था वैल्यू पुटिंग से। जो फंक्शन वाली प्लेलिस्ट होगी वहाँ पर मैंने सारे के सारे ग्राफ करा रखे हैं। पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, जीआईएफ, एफपीएफ, सेकेंडम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक एक चीज़ कराई है। लेकिन वो किससे कराई है, किस तरीके से, वैल्यू पुटिंग से। और वहाँ पर मैंने तुम्हें बोला था कि एक और तरीका है इन ग्राफ्स को स्टडी करने का, वो है कैलकुलस में। तो अब ये जो सारे के सारे ग्राफ है ना, वो वापस आने वाले हैं। वापस हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसको हम स्टडी करने वाले हैं। तुम्हारे जो साइन के ग्राफ बनते हैं वो एग्जैक्टली ऐसे ही क्यों बन रहे हैं वो देखने वाले हैं। सारा कुछ एक्सपोनेंशियल, लॉग, सब कुछ आने वाला है वापस से, लेकिन एक अलग अंदाज में आएगा। वो स्लोप्स वगैरह से बेसिकली उसको स्टडी करेंगे। ये आपको आने वाला है कैलकुलस में। तो फंक्शन में से जो ग्राफ पढ़े थे उनका एक पार्ट आने वाला है दोबारा से। तो अगर तुमने वहाँ पर पढ़ रखा है तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद है, मैंने एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दी है ग्राफ्स की, तो तुम होम पेज पर जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगी। तो कैलकुलस स्टार्ट होता है ना, वो होता है यहाँ से। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, सॉरी हाँ, इतना जो पार्ट है ना ये, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये जो पूरा पार्ट है ना, इतना और इतना, इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में बोल देते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस। और बचा हुआ ये जो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तो खैर दोनों का अलग ही हो गया, दोनों का मिक्सचर ही हो गया। लेकिन ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये दोनों, ये हो जाता है तुम्हारा इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें तुम्हें इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं अभी के लिए। अभी देखो, फोकस करो इन चीज़ों पर। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये ऐसे ही पढ़ना। जो तुम्हारी क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है ना, वहाँ पर तुम्हें चैप्टर मिलेगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ऐसे करके पढ़ाया जाता है उसको। लेकिन और कंटिन्यूटी कहाँ पर पढ़ाया जाता है, क्लास 12th में। तो ये दिक्कत हो जाता है, तुम्हें जो डिफरेंशियबिलिटी करनी है ना, उसके लिए कंटिन्यूटी तुम्हें आनी चाहिए। तो इसको इसी सीक्वेंस में पढ़ोगे, लिमिट, कंटिन्यूटी, देन डिफरेंशियबिलिटी, और देन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को तुम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन ही बोलते हो। सबसे ज़्यादा तुम जानते इसी के नाम से हो कैलकुलस को, कि एक्स स्क्वायर है, इसका तुमने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन से कुछ करा कि कैसे इसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए। तो एक्स की पावर 2 - 1 ये कर दिया। ए की पावर एक्स का तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है, तो वो क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स लॉग एक्स। ये क्या कर रहे हो तुम, ये जो कर रहे हो ना, ये तरीके हैं डिफरेंशिएशन करने के। बेसिकली एक फंडामेंटल डिफरेंस तुम अगर समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि कोई तुम्हें फंक्शन दे रखा है, मान लो एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ले लिया। तो इसका जो डिफरेंशिएशन करोगे ना, डिफरेंशिएशन तुमने करा तो जो चीज़ मिलती आ रही है उसे बोलते हैं डेरिवेटिव। तो ये जो आंसर आया ना, वो होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। और ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है डेरिवेटिव निकालने की, वो होता है डिफरेंशिएशन। आया समझ, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम अलग अलग तरीके देखेंगे डेरिवेटिव निकालने के। तो ये इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट, इस पूरे पार्ट को बोल देते हैं डेरिवेटिव। अब ये तो हो गई पूरा थ्योरी वाला पार्ट। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट आता है यहाँ पर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। पूरे का यूज करके हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि क्या क्या तुम कर सकते हो, इनका एप्लीकेशन क्या है। ये जो तुमने पढ़ा है उसको अप्लाई कहाँ पर करते हो, तो वो देखते हैं यहाँ पर। ये अलग चैप्टर है तुम्हारा। फिर आता है तुम्हारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन बेसिकली क्लास 12th की एनसीईआरटी में तुम देखोगे ना, तो सिंपल इंटीग्रेशन नाम से तुम्हारा चैप्टर मिल जाएगा। अवकलन हिंदी में जिसे बोलते हैं, अवकलन।
तो ये हो गया तुम्हारा थ्योरी वाला पार्ट इतना इंटीग्रेशन का। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट होगा एरिया अंडर कर्व, या फिर जिसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी बोल देते हैं, इंटीग्रल्स भी बोल देते हैं। तो ये भी तुम्हारा पूरा इंटीग्रल कैलकुलस में आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन में पूरा अलग ही गेम है। बेसिकली तुम्हारे जितने भी फॉर्मूले वगैरह है ना, y इक्वल टू, ये तुमने पढ़ा मान लो v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो ये पूरा का पूरा, ये तुम्हें दिखने में लग सकता है कि ये v u a t कुछ चीज़ है, लेकिन ये रियलिटी में d x बाई डी टी, डी एक्स वन बोल दो इसको, और इसको डी एक्स टू बोल दो अपॉन डी टी, प्लस ए क्या हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी, और ये t क्या हो जाएगा तुम्हारा कोई टाइम वेरिएबल। तो देख रहे हो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें दोनों की जरूरत पड़ जाएगी, इंटीग्रेशन में भी, इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ जाएगी और डिफरेंशिएशन की भी जरूरत पड़ जाएगी। तो ये है पूरा तुम्हारा कैलकुलस। पूरा गड़बड़ कर दिया है, गड़बड़ नहीं करा है, पूरा घिचपिच कर दिया है, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या गेम चल रहा है। तो जो तुम चैप्टर बनते हैं ना, लिमिट एंड डेरिवेटिव, फिर डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, और ये सारे चैप्टर बन जाते हैं, वो इस तरीके से पूरे खोल कर अगर लिखो तो इतना है पूरा कैलकुलस तुम्हारा। तो अब तुम देखो इसका वेटेज वगैरह अगर देखना चाहो ना, कि कैलकुलस तुमने देख लिया कि क्या क्या है, अब इतने सारे चैप्टर्स हैं, इनका पूरा टोटल वेटेज अगर देखना चाहो कैलकुलस का, कंप्लीट कैलकुलस बता रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस ये दोनों के दोनों शामिल हैं, डीसी और आईसी दोनों का कंबाइंड बता रहा हूँ। तो अगर तुम एनडीए 2 2024 का वो खोलकर देखोगे पेपर, तो ये मैंने तुम्हें फंक्शन कराने से पहले भी तुम्हें दिखाया था। तो वहाँ पर तुम्हें डिफरेंशियल कैलकुलस के 11 सवाल देखने मिलेंगे। उसमें सारे के सारे सवाल होंगे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सारे सवाल कर बता रहा हूँ। इंटीग्रल कैलकुलस से तुम्हारे 9 सवाल आए थे, वही इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनको ऐसे ही बोलते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस 1 IC1 और इंटीग्रल कैलकुलस 2। जो IC1 होता है वो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अनिश्चित अवकलन बोलते हैं ना हिंदी में, इनडेफिनेट ये होता है डेफिनेट। तो ये साथ में तुम्हारा एरिया अंडर कर्व, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये तीनों मिलाकर ये चीज़ आ रही है, और साथ में तुम्हारे वो भी हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के सवाल। तो टोटल कितने सवाल आ रहे हैं? 20 सवाल यहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पर देखो तो 13 सवाल डिफरेंशियल कैलकुलस के, 13 सवाल इंटीग्रल कैलकुलस के, तो बेसिकली 26 सवाल आए हैं टोटल कैलकुलस से। 15 यहाँ पर डिफरेंशियल, 4 इंटीग्रेशन से, तो 19 सवाल हो गए। यहाँ पर 18 और 9 यहाँ से, तो 27 सवाल हो गए ना। तो इतना तुम्हारा वेटेज है। और साथ में अगर तुम फंक्शन के भी सवाल जोड़ लो, क्योंकि तुम देखोगे ना फंक्शन का मान लो कई सारे क्वेश्चन थे ऐसे जिनमें से मैंने हटाए थे। तो जब फंक्शन है पीवाई करा रहा था तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिल रहे थे कि एक ही क्वेश्चन दिया रहता है ना, और फिर उसके 2 क्वेश्चन साथ में ऐसे दे रखे होते हैं स्टेटमेंट, या 2 अलग अलग क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो उन्हें पहला तो दे दिया कि इसमें तुम्हें डिफरेंशियबिलिटी देखनी है, कंटिन्यूटी देखनी है, या इसकी लिमिट क्या होगी। अगले सवाल में दे दिया कि f(x) इक्वल टू कुछ 2x + 3, ये कुछ दे दिया। अब इसका वो बताओ, मतलब कुछ FOG, GOF उनका मिक्स कर दिया। तो देख रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस या इंटीग्रल कैलकुलस, बेसिकली कैलकुलस के सवाल में ही फंक्शन के सवाल पूछ लिए जा रहे थे, तो ऐसे मिक्सअप हो जाता है। तो तुम मान के चलोगे जो फंक्शन है ना वो भी तुम्हारा कैलकुलस के साथ ही जुड़ के आएगा, तो फिर वो वेटेज और बढ़ा देगा। 8 से 10 सवाल तुम्हारे फंक्शन के भी आते हैं। तो ये भी बात ध्यान रखना, अगर तुम्हें कैलकुलस करना है तो उससे पहले फंक्शन को भी कर लेना, लेकिन इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं अगर तुम्हें बेसिक आइडिया है। अभी बात करेंगे कि क्या क्या तुम्हें जो मैं लेक्चर बनाने वाला हूँ उनमें तुम्हें क्या क्या नीड है, क्या क्या तुम्हें आना चाहिए, बात करेंगे, सारी चीज़ें बात करने वाले हैं। तो देखो तो डिफरेंशियल कैलकुलस से ऑन एन एवरेज 11 से 18 सवाल बनते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस से 9 से 13 सवाल बनते हैं। बेसिकली इसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है, चैप्टर भी इसमें ज़्यादा थे। तो 20 से 31 सवाल टोटल तुम्हारे आते हैं कैलकुलस से, पूरे के पूरे कैलकुलस से इतने सवाल आते हैं। तो अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है तो टोटल मार्क्स देखोगे तो 50 से 77 नंबर, इस रेंज में टोटल तुम्हारे नंबर्स बन जाते हैं, मार्क्स आते हैं कैलकुलस से। और तुम्हारी कट ऑफ कितनी जाती है यूपीएससी के अकॉर्डिंग? जो 300 नंबर का पेपर होता है उसका 25% तुम्हें लाना ही होता है। सेक्शनल कट ऑफ मैथ की इतनी है तो 75 नंबर आ जाती है। तो देख पा रहे हो उसके अराउंड तो पूरा कैलकुलस ही आ गया। अब तुम सारे क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम मान लो 70 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 70 में से 70 मार्क्स आ रहे हैं,
उसमें से 40 ले आए तो भी बहुत है। इतने सारे चैप्टर बचे हैं, उनमें से तुम्हें 30 नंबर नहीं लाए जाएंगे, 40 नंबर नहीं लाए जाएंगे। तो ये बात है कि अगर तुम मजबूत कर लेते हो तुम्हें वेट ही तो हाई देखने को मिलेगा। पेपर में पूरा एक अलग सेक्शन ही तुम्हें कैलकुलस का देखने को मिल जाएगा कि 2-4 पेज तो उसी के तुम लगा लो। जैसे ये वाला पेज मैंने तुम्हें दिखाया भी था कि 9 जो क्वेश्चन है वो फंक्शन से आ रहे हैं और 20 क्वेश्चन तुम्हारे कैलकुलस से आ रहे हैं। कैलकुलस में इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों शामिल हैं। तो टोटल अगर फंक्शन को भी ऐड करते हैं ना, तो ये जो आंकड़ा है, ये जो 75 मार्क्स है ना, उसमें तुम 10 नंबर का और जोड़ लो, बेसिकली 25 नंबर और जोड़ लो, 100 के आसपास पहुंच जाएगा मामला। 100 में से 50 नंबर नहीं ला पाओगे, हो जाता है, नहीं आ पाते। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कितना वेटेज है, टोटल ज़्यादा ही वेटेज है इन दोनों का, फंक्शन और तुम पूरा का पूरा कैलकुलस चाह रहे हो। लेकिन उसमें चैप्टर्स भी तो ज़्यादा हैं, ये भी तो बात है, लेकिन एक बड़ा पोर्शन तुम्हारे पेपर में आता है, ये तो तय है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं। तो ज़्यादातर जो तुम मार्केट में देखो ना, तो बस यही चल रहा है कि तुम्हें बेसिकली बताता हूँ कि जो लेक्चर्स बनते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी जाती है पेड बैचेस में, और उसमें तो वो बनते कैसे हैं, तुम्हें वो ऐसे ही स्टार्ट हो जाएंगे। लिमिट है इसकी, तुम्हें पूरा पूरा बता देंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये यहाँ पर ये लिखा होता है, अपन में कुछ होता है, ये h है तो यहाँ पर भी h होता है। तो तुम्हें ये इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ है, अब ये क्या है वो तुम्हें बताएंगे कि ये होता है, लिमिट होता है, इसको लिमिट बोलते हैं, ये 0 की तरफ जाता है मतलब बहुत ज़्यादा छोटा होगा, इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये है वो है, ऐसे करके तुम्हें इसको एक्सप्लेन करेंगे। कुछ स्टेटमेंट वगैरह लिखी होंगी, उनको तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे। तो ये बेसिकली चल क्या रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम्हें बिल्कुल ऐसी फील आएगी कि बिल्कुल रटा रटाया कंटेंट है, बुकिश कंटेंट तुम बोल सकते हो कि बुक है, उसको तो बस तुम एक्सप्लेन करते जा रहे हो, कुछ तुम खुद से नहीं कर रहे हो उसमें कि निकाल के ला रहे हो एक एक चीज़ कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, ये लिमिट भी हमने कहाँ से डाल दी, हमारे पास तो थी ही नहीं, ये एच कहाँ से आ गया, ये लाइव ही क्यों काय को कर रहे हैं, ये तो वो नहीं कोई करा रहा अभी। तो बस ऐसे ही जो लिखी होंगी ना बातें, उनको वो एक्सप्लेन करते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इसके, फिर जो जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन बनाएंगे ना, 1-2 क्वेश्चन, खैर ज़्यादा नहीं तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, 2-4 क्वेश्चन होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड होंगे, जो चाहे जिस बुक में मिल जाएंगे उसको कराएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, फिर उसके तुम्हें 2-4 क्वेश्चन कराएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, ऐसे चलता जाता है ना, एग्जाम्पल्स दे देंगे बीच बीच में, ऐसा ही तो चल रहा है। कुछ रिजल्ट देखने मिलेंगे, ये भैया इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे, तो तुम्हें वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पकड़ा देते हैं, यही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है तुम बताओ। तो यहाँ पर ये चीज़ हो रही है ना, वहाँ पर तुम्हारा इंटरेस्ट कभी बनी नहीं पाएगा, तुम्हें लग रहा है कि हाँ कुछ लिखा हुआ है, उसको उसने एक्सप्लेन कर दिया, तुम ऐसे पैसिव होकर उस लेक्चर को देखोगे कि बस तुमने समझ लिया कि ये लिखा हुआ है, ये उन्होंने समझा दिया, तुमने समझ लिया, नोट्स बना लिए, ऐसे ही तो करते जाते हो। मैक्सिमम पीपल मैंने देखे हैं अपने आसपास भी ऐसा ही करते हैं कि वो बस देखते जाते हैं, लेक्चर चल रहा है, नोट्स बना रहे हैं, बस हो गया उससे। मैक्सिमम ड्रॉपर, जो भी ड्रॉपर की क्या बात करूं, कोई भी हो, ऐसा ही चल रहा है अभी के टाइम पर। तो ये जो तरीका है उससे दिमाग में बस इतनी ही चीज़ आती है जो मेरे माइंड में थी शुरुआत में, कि कैलकुलस इज ऑल अबाउट फार्मूलाज एंड प्रैक्टिस। की फार्मूला वगैरह बहुत सारे, इंटीग्रल कैलकुलस में तुम देखोगे लंबे लंबे फार्मूला हैं, उनको तुम याद करना पड़ेगा तभी तुम क्वेश्चन को कर पाओगे। और ये सारे के सारे, ये a की पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सारी की सारी मुझे चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, तब इनको अप्लाई करके मैं क्वेश्चन कर लूँगा। यही तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस है कि सारे के सारे, अगर मुझे ये सारे के सारे फॉर्म पता हैं, या ये जो फॉर्मूला टाइप हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर ये मुझे पता हो तो मैं क्वेश्चन में आसानी से अप्लाई कर दूंगा और हो जाएगा मेरे क्वेश्चन। यही तो माइंड में बसा रखा है कि ये कर लूँगा, फिर प्रैक्टिस कर लूँगा, अलग अलग बुक्स लगा लूँगा, PYQ कर लूँगा, तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है कि कैलकुलस को काहे को सारे लोग डरते हैं, भागते हैं उससे। नो डाउट कि कैलकुलस बहुत डीप है, मतलब बहुत तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा उसमें पूरा, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम बस फॉर्मूला और प्रैक्टिस से इसको कर ले जाओ, ये नहीं हो सकता। कैलकुलस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। रिचर्ड फेनमैन का नाम सुना है, नोबेल प्राइज विनर, फिजिक्स में नोबेल प्राइज है, वो क्या बोलते हैं कि कैलकुलस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, कैलकुलस इज द लैंग्वेज इन विच गॉड टॉक्स, ऐसे उनके स्टेटमेंट है, तुम देखना कि कैलकुलस ऐसी लैंग्वेज है जिसमें जो गॉड हैं वो बात करते हैं। तो ये ऐसे ही उन्होंने बोल दिया, इतनी डीप ये सब्जेक्ट है, ये जो इसकी स्टडी करेंगे ना वो इतनी डीप है तुम सोच नहीं सकते। तो दिमाग तो तुम्हें हर सेकंड लगाना पड़ेगा, इसमें तुम ऐसे पैसे होकर नहीं बैठ सकते कि बस हाँ चल रहा है, उसने कुछ एक्सप्लेन करा तुमने नोट कर लिया, ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा, इसमें नहीं हो सकता। ये तुम्हें
हर चीज़ हर मूवमेंट पर समझनी पड़ेगी तुम्हें एक एक चीज़, तब तुमको क्वेश्चन आएगा। और तब जब जो तुम्हारा बिहेवियर है, ट्रू नेचर है ना, वो समझने का ही है। अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ में आ रही है ना, तभी तुम्हें रियल जो जॉय है, जो आनंद है वो मिलता है। अगर रियल मज़ा चाहिए ना, तो तुम्हें समझना पसंद है तुम्हें, तो अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो तुम्हारा इंटरेस्ट अपने आप बनता जाएगा। तो कैलकुलस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हाँ ये चीज़ आ कहाँ से रही है, ये अंदर की क्यूरियोसिटी रहती है ना, ये चीज़ आ कहाँ से रही है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, किसी ने ये बना दिया होगा मैथमेटिशियन ने बैठकर, लेकिन उसने भी तो पहली बार कहीं ना कहीं से सोचा होगा कि ये चीज़ कैसे निकल के आ रही है। तो वो जब पता होगा तो तुम्हें आगे की चीज़ें अपने आप पता चल जाएंगी कि अच्छा उसने ऐसे करा था तो हम ऐसे कर सकते हैं आगे। तो ये चीज़ होने वाली है हम अपने जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनमें। तो वही है कि कैलकुलस इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, कि जितना तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगा ना कि एक एक चीज़ आ कहाँ से रही है, तब तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा। जब तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा तो जो प्रैक्टिस सेशन होगा वहाँ पर तुम्हारे अपने आप दिमाग खुलने लग जाएगा कि कैसे मुझे सोचना है। तुम्हें पता होगा कि अंदर की चीज़, ये जो स्टेप कर रहे हैं टीचर ने, तो मान लो इसका कोई क्वेश्चन कर रहे हो उसका, तुम्हें पता है कि यहाँ पर 1 है, नीचे sin x cos x है, तो टीचर तो बोल देगा कि इसको ऐसे ऐसे कर लो, और तुम बोल लो कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि काय को कर रहा है टीचर। लेकिन उसने पहली बार, टीचर ने भी कैसे सोच लिया कि इसको ऐसे ही करना है, तो वो अप्रोच तो कोई बनी नहीं पाएगी। अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है, अगर तुम्हारा दिमाग खला हुआ है, अगर तुमने समझ के कैलकुलस करी है ना, तो तुम्हारा दिमाग अपने आप कहेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अब मुझे इस तरीके से इसको करना चाहिए। तो ये जो अप्रोचेस है ना, कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर दिया टीचर ने, तो टीचर को तो सब आता है, ऐसा नहीं है। उसने भी तो कुछ ना कुछ सोच के ही तो करा होगा। जब उसने कुछ सोचा तभी तो उसने कुछ एक्शन लिया, तो उसने कुछ सोचा और इसको कर दिया। तो ये जो अप्रोच है वो टीचर के अंदर कैसे आ गई, तुम्हारे अंदर तो बन ही नहीं पाई, क्योंकि तुमने समझ के नहीं करा ना, तुम्हें अंदर की बात पता ही नहीं है। अगर तुम्हें अंदर की बात नहीं पता तो तुम सोच ही नहीं पाओगे कि आगे क्या करना है। तो तुम्हें अंदर की बात पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो पीछे की कहानी है वो क्या है। तो हम यही चीज़ करने वाले हैं कि कैलकुलस को इतना डिटेल में पढ़ाएं। कई बार तो मुझे ऐसा लगा था, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा है एक, तो कभी कभी तो ऐसा लग रहा था कि क्या इसको समझ भी पाएंगे कि नहीं, तो मैंने दोबारा से रिकॉर्ड करा उसको कि थोड़ा सा इसको हैवी हो रहा था तो उसको हल्का करा, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाएगा। इतना डीप है वो कि मैं सोच नहीं सकता कि अगर मैं खुद उस लेक्चर को देखूँ ना, तो मुझे भी हर मूवमेंट पर अपना दिमाग एक्टिव रखना पड़ेगा। इसीलिए तो कई लोगों को नींद आ जाती है, पूरा दिमाग तो उसी में लग जाता है। तो ऐसा भी है कि तुम्हें हर मूवमेंट पर उसको ध्यान से समझना होगा, फोकस तुम्हारा टूटना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए कैलकुलस में, तब तुम जाकर उसमें अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे। और एक बार तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना, तो इतने जो क्रिएटिव सॉल्यूशन निकल के आते हैं ना कि इसने ये कैसे सोच लिया, वो ऐसे ही निकलते हैं कि तुम्हें डीप अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ की। तो हम इस तरीके से करने वाले हैं। फिर आएगा तुम्हारा प्रैक्टिस वाला पार्ट। तो प्रैक्टिस में तो फिर अपने आप तुम्हारे सॉल्यूशन निकलेंगे। प्रैक्टिस तो बहुत मस्त चीज़ है, सिस्टमेटिक प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ही रैंडमली नहीं कि उठाकर कोई भी क्वेश्चन कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया। सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के नाम पर बेसिकली हम PYQs को ही करने वाले हैं। वो मोर देन एनफ है अभी के लिए। लास्ट 10 ईयर के जितने भी PYQ होंगे उनको मैं करा दूंगा। टाइप वाइज बटे होंगे ये, टाइप वाइज, कि ये पहले टाइप का क्वेश्चन, कि इस तरीके का क्वेश्चन आए तो तुम्हारी थिंकिंग इस तरीके से चलनी चाहिए, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आए तो इस तरीके से तुम्हारी थिंकिंग चलनी चाहिए। इससे तुम्हें एक तो पैटर्न बन जाता है तुम्हारे माइंड में कि इस तरीके से हमें करना है, अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो। दूसरी चीज़, तुम्हें पूरा सिलेबस वो पता चल जाता है किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस पर तुम ज़्यादा फोकस कर सकते हो। और इसमें बेसिकली होता क्या है, ये जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं हमारे, अगर जिसने नहीं देख रखे वो देख कर आओ। जो ट्रिग्नोमेट्री मैंने करा रखी है, फंक्शन करा रखा है, सेट रिलेशन करा रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा रखा है, तो उसमें मैंने प्रैक्टिस कराई है, सिस्टमेटिक कराई है कि एक क्वेश्चन, ये जो 3-4 क्वेश्चन है, इसमें तुमने सेम टाइप के स्टेप लगाए, सेम कुछ स्टेप लगाए, सेम कुछ अप्रोचेस लगाई। अब उसी अप्रोचेस को तुम आगे के क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हो। जैसे मैंने अभी एक लॉगरिथम नहीं था, कुछ फंक्शनल इक्वेशन थी शायद, क्या थी, 30 मिनट का एक लेक्चर है जिसमें मैंने एक थॉट था, सिंपल एक थॉट था कि x² xy प्लस वाई स्क्वेयर, इसमें 2 वेरिएबल हैं, तो ट्राई करो कि इसके सिंगल में बदल दो। तो x² तुमने कौन ले लिया, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर था, तो ये 0, ये तो ठीक है। तो ये देख रहे हो एक सिंगल वेरिएबल में बदल गया, ये तुम t मान सकते हो थोड़ी देर के लिए, 1 प्लस टी स्क्वायर। ये एक सिंगल थॉट था, उस सिंगल थॉट से तुम्हारे कितने 15 से 20 क्वेश्चन थे ना उसमें, वो सारे के सारे इसी थॉट पर बेस्ड थे, वो मैंने करके दिखाए थे। तो ये कैसे हो रहा है,
सिस्टमेटिक प्रैक्टिस की बदौलत हो रहा है। तो ऐसा ही तुम्हारा कैलकुलस में भी होगा कि मैं तुम्हें कुछ अप्रोचेस बताऊंगा कि ये चीज़ें देखो, इन क्वेश्चन को हमने करा, इनमें कुछ ऑब्जर्वेशन करी मैंने, अब वो ऑब्जर्वेशन ही तुम्हारे अगले क्वेश्चन को करवाएंगी, वो अप्रोचेस बन जाएंगी। तो ये होता है सिस्टमेटिक प्रैक्टिस में। तो ऐसा भी हम करने वाले हैं। तो तुम्हें कैलकुलस अब पढ़ना कैसे चाहिए, सबसे पहले देखो मेरा जो तरीका है वो क्या रहने वाला है कि मैं सबसे पहले तुम्हें डिटेल्ड थ्योरी कराऊंगा, हाईली डिटेल्ड थ्योरी होगी। एक एक चीज़ तुम्हें एक्सप्लेन करी जा रही होगी, कोई चीज़ हो क्यों रही है, ये जो कुछ ग्राफ ऐसे बन रहे हैं तो ऐसे ही क्यों बन रहे हैं, ये जो स्लोप वगैरह है वो इसे ऐसे ही कैसे बना दे रही हैं। मान लो तुमने ये चीज़ ये पढ़ा होगा, e की पावर x का तुमने ग्राफ पढ़ा होगा, इस तरीके से जाता है a की पावर x या e की पावर x, तो इस तरीके से ग्राफ जाता है। तो ऐसे ही क्यों जा रहा है, ये जो ग्रोथ है वो ऐसे काहे को नहीं हो सकती, ये भी तो ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो ये भी तो ग्रोथ ही है, तो ऐसे काहे को नहीं बनना। एक तो तुम बोल सकते हो चलो वैल्यू पुट करके देख लिया तो हमें आइडिया लग गया, लेकिन एग्जैक्टली तुम करोगे कैसे, हर पॉइंट पर थोड़ी ना चेक करते फिरोगे। तो ये जो पीछे की एल्गोरिथम्स हैं वो एक एक चीज़ समझने वाले हैं, तुम सोच नहीं सकते कि वो कितना डिटेल्ड है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल कैलकुलस पूरी की पूरी थ्योरी करा दूंगा, पूरी की पूरी थ्योरी। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस पूरी की पूरी थ्योरी हो जाएगी। उसके बाद हम पीवाईक्यू स्टार्ट करना चालू करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस के सारे पीवाईक्यू कर लिए, उसको हम चैप्टर्स में बांटेंगे कि लिमिट्स के अलग पीवाईक्यू, फिर तुम्हारे डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के अलग पीवाईक्यू, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के अलग पीवाईक्यू, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अलग, डेफिनेट के अलग, ऐसे करने वाले हैं। एओसी एरिया अंडर कर्व, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनके अलग अलग वो आएंगे लेक्चर्स पीवाईक्यूज के, लास्ट 10 ईयर के टाइप वाइज पीवाईक्यू सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के। तो कुछ इस तरीके से हमारा पूरा कैलकुलस चलने वाला है। और तुम ऐसा मत सोचना कि मैं देख रहे हो वन शॉट टाइप बनाऊंगा, ये पहला ही तुम्हारा एपिसोड होगा, पहला ही एपिसोड होगा, वो लगभग 5 घंटे प्लस गया है, 5 घंटे कुछ मिनट है। तो ऐसा मत सोचना कि ये तो वन शॉट है, इसमें कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ करी होंगी। अरे वो जो रेगुलर लेक्चर होते हैं ना उनसे ज़्यादा डिटेल्ड है। देखो क्या होता है, मान लो ये मैंने 5 घंटे में पूरी थ्योरी करा दी, जो पेड बैचेस वगैरह चलते हैं उसमें क्या चलता है, थ्योरी आएगी साथ में 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, थ्योरी आएगी 2-4 क्वेश्चन आ जाएंगे, थ्योरी आएगी 2-4 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही तो चलता है। लेकिन उसमें फिर थ्योरी में कनेक्शन नहीं बन पाता कि ये थ्योरी तुमने कुछ करी, अब ये आगे कैसे इस थ्योरी से कनेक्ट होगी, तो वो साथ में कराना पड़ेगा ना थ्योरी तुम्हें। तो इस चक्कर में ये पूरी थ्योरी का ओनली थ्योरी है, ये 5 घंटे की पूरी थ्योरी है, जिसमें मतलब पहली लेक्चर में एओडी, लिमिट्स, पूरे के पूरे ग्राफ्स, डेरिवेटिव, स्लोप, टेंजेंट, सब कुछ मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा डिटेल होगा, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन भी तुम्हें कुछ कुछ मिल जाएगा। इतना 5 घंटे में कुछ ना कुछ तो करा होगा, पूरी थ्योरी करी है। तो देख सकते हो कितनी चीज़ें डाली गई हैं पहले ही लेक्चर में। तो ये ऐसे ही खिंच जाता है कि कुछ थ्योरी कराए, पीवाईक्यू कराए या क्वेश्चन कराए, ऐसे ही ये खिंचता जाता है। ये 5 घंटे का लेक्चर ऐसे बन गया मान लो। तो इसमें ओरिजिनली जो थ्योरी होगी ना वो 1.5 घंटे 2 घंटे मान लो, मैक्सिमम 2 घंटे हो जाएगी। उसके बाद तो पीवाईक्यू और क्वेश्चन में ही टाइम लगा है। तो ये इस तरीके से अगर मैं इसमें क्वेश्चन भी डाल दूँ ना ऐसे ही करके, तो ये पूरा लेक्चर 10-12 घंटे का बन जाएगा। तो वो मैं अलग से करने वाला हूँ ना, पीवाईक्यू तुम्हारे अलग से 4-5 घंटे का अलग से सेशन आ जाएगा तुम्हारा। तो 5 घंटे इधर 4-5 घंटे इधर, तो वो हो गया ना। इनसे तगड़ा कोर्स बनने वाला है ये, जो भी तुम पेड बैचेस लेकर बैठे हो या यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, तो उनसे तगड़ा कोर्स बनने वाला है ये फॉर श्योर। तो इतना ही कहना है। लेक्चर 1 जो एपिसोड 1 है तुम्हारा, डिफरेंशियल कैलकुलस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस लेक्चर 1 तुम्हारा ड्रॉप हो जाएगा इस वीडियो के जस्ट बाद। तो उसको जाकर देख लो, अपने शेड्यूल में ऐड कर लो उसको और करना स्टार्ट कर दो। और हाँ, छोड़ मत देना बीच में, क्योंकि कई जगह मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा डीप करा दिया, ये मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड करा दिया, तो हो सकता है तुम्हारे दिमाग से उड़ जाए। लेकिन मैंने उसको अगली स्लाइड में फिर से एक्सप्लेन करा है। और तो कुछ नहीं है, जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह हैं कि कैसे क्या करना है वो सब तुम नीचे कर सकते हो। बाकी का लेक्चर बाद तुम्हारा ड्रॉप हो जाएगा अभी थोड़ी देर में, तो उसको तुम देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।